कब्र में नहीं सोएंगे, कब्र से खोद कर जला हम, बात खत्म। ना जन्नत ना 72 दोनों में कुछ नहीं। आज का भिकमंगा मुसलमान ये क्या कहता है, अपने 800 साल इस देश पे राज किया, आलमगीर औरंगजेब बोलता है बिल्कुल। और राशन की लाइन में भी खड़ा होता है। तो माँ तुझे सलाम जो बोले थे उस अगर ये भी बोलते हैं माँ तुझे जय श्री राम, ये भी जोड़ सकते थे। माँ तुझे प्रणाम। हाँ, माँ तुझे प्रणाम भी जोड़ सकते थे। अगर ऐसा करती होती तो शाहरुख खान अमीर नहीं होता, सलमान खान अमीर नहीं होता, बड़ी बड़ी रेंज रोवर्स में नहीं चलते, जगुआर में नहीं चलते। समय दाऊद का था और पूरा बॉलीवुड कांपता था, आज वो समय नहीं रहा। हलाला तुम्हारे घर में हो रहा है और बोल दोगे सनातन वाला कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा सर। हमारा पैसा खाकर हमारे विरोध में जाओगे, जहाँ मिलोगे वहाँ जूता खाओगे। राजा विक्रमादित्य के बाद जो 9 रत्न थे वो अकबर ने रख लिए। अब अकबर क्या कर रहा है, इस देश में एजेंडा चला रहा है और उस एजेंडो को कम्युनिस्ट चला रहे हैं। कि सनातनी लोग किस तरफ दौड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा रियलिटी पे ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। जो 2014 से पहले बात परोसता था, आज वही बॉलीवुड कह रहा है कि हमें हिंदू समर्थन नहीं कर रहा है। कितने बार इन्होंने देशभक्ति का सबूत दिया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता है, देश का नाम रोशन किया है। जिस कबाड़ से ये लोग निकलते हैं ना, जिस पंचर की दुकान से, उसी पंचर के दुकान पे ये भी बैठे होते। अच्छा। आप किस AR रहमान की बात कर रहे हैं? इन दिनों बॉलीवुड में जंग छिड़ी हुई है। हम अक्सर देखते हैं जब भी कम्युनल की बात होती है तब विवाद खड़े होते हैं। AR रहमान बहुत बड़ा नाम, बहुत मशहूर चेहरा है, एकेडमी अवार्ड के विजेता भी हैं, ऑस्कर अवार्ड मिला है उन्हें। लेकिन इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। BBC के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे जो है बॉलीवुड बॉयकॉट करता जा रहा है, पिछले कुछ समय से मुझे काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर तमाम जो है बड़े बड़े सितारों का भी जवाब आया, जिसपे कंगना रनौत के जवाब को खूब जो है वायरल किया गया और तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, आप इन सब से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बॉलीवुड में क्या ऐसा होता है, क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। आज का भिकमंगा मुसलमान जो कबाड़ी है, जो नाई वाला है, ये क्या कहता है, अपने 800 साल इस देश पे राज किया, आलमगीर औरंगजेब बोलता है बिल्कुल। और राशन की लाइन में भी खड़ा होता है। आप सोच के देखिए, इन पे अगर सच्चाई दिखा दी जाए तो भाई क्या दिक्कत है। इन्होंने तड़पा तड़पा के हमारे संभाजी महाराज को नहीं मारा, बिल्कुल। ये तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है भाई? अगर वो फिल्म हिट हो जाती है, विक्की कौशल ने जो उसमें कौशल दिखाया है, जो उसमें अदाकारी दिखाई है और इतना आगे वो ले गए, उसमें आपने अक्षय खन्ना का रोल भी देखा होगा, धुरंधर में भी आपने देखा। आप उनकी अपीयरेंस देखो ना, कलाकारी को कलाकारी की तरह देखो। अकबर कौन था पता है? अकबर का इतिहास पता है आपको? राजा विक्रमादित्य, आपको पता होगा मध्य प्रदेश से, राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न हुआ करते थे और उसी कंसेप्ट को इन्होंने फॉलो किया। राजा विक्रमादित्य के बाद जो 9 रत्न थे वो अकबर ने रख लिए। अब अकबर क्या कर रहा है, इस देश में एजेंडा चला रहा है और उस एजेंडो को कम्युनिस्ट चला रहे हैं। कम्युनिस्ट, हाँ। अकबर के 9 रत्न सब बता रहे हैं, पर वो राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उसे चलाया। फॉलो हिंदू राजा को किया किसने? किया अकबर ने। और अकबर को फॉलो किसने किया? JNU में बैठे गद्दारों ने, रोमिला थापा टाइप लोगों ने, राम गुहा जैसे लोगों ने, जे जामिया इस्लामिया वालों ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने और कम्युनिस्टों ने एजेंडा चलाया। वही आज अल्लाह रखा खान, AR रहमान खान चला रहे हैं। AR रहमान चला रहे हैं। किसी मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज अरबपति खरबपति होके बैठे हुए हैं ये। आप शाहरुख खान को क्या मानते हो? दिल्ली का लड़का था, खालसा कॉलेज में ही पढ़ा करता था, खालसा कॉलेज में दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, ठीक है। आज जब ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो कहते हैं मेरे वालिद पाकिस्तान से थे और इनकी जमीनें कहाँ खरीदी इन्होंने? बुर्ज खलीफा में इसके 10-15 फ्लैट है। आप सोच के देखो फंड कहाँ से आ रहा है। ऐसी कोई भी चिंता नहीं करती। अगर ऐसा करती होती तो शाहरुख खान अमीर नहीं होता, सलमान खान अमीर नहीं होता, बड़ी बड़ी रेंज रोवर्स में नहीं चलते, जगुआर में नहीं चलते, बिल्कुल। तो ये तो सब पैसा आता कहाँ से? और अभी भी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम में किसी पे भी फिल्में चलती हैं तो वो इनकी चलती हैं और लोग देख रहे होते हैं। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया की कई फेसबुक वगैरह उठा के देखोगे तो लाखों फॉलोवर सलमान खान के, शाहरुख खान के, आमिर खान के। एक बात चल रही थी आमिर खान, सलमान खान और इनकी, तो एक सिंपल सी बात है, किरण राव आमिर खान की वाइफ थी जी, हाँ? उसने कभी कहा था कि देश में तो बड़ा आफत हो गया है, रहने लायक नहीं बचा। अब आमिर खान ने छोड़ दिया, छोड़ दी, अब रहने लायक है नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ किरण राव जी, अब रहने लायक है नहीं है? अब तो आमिर खान भी रहने लायक नहीं रहा, ठीक है। तो ये इनका एक, जो ये खुद ये कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं दूसरे लोगों पे। AR रहमान साहब कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। रहमान साहब वही है ना, वंदे मातरम,
माँ तुझे सलाम, वही वाले ना। जी, जी। तो माँ तुझे सलाम जो बोले थे उस अगर ये भी बोलते हैं माँ तुझे जय श्री राम, ये भी जोड़ सकते थे। माँ तुझे प्रणाम। हाँ, माँ तुझे प्रणाम भी जोड़ सकते थे। तो मेरी बात सुनो, वो दौर और था, ये दौर और है। हाँ। शायद तुम्हारा समय गिरा हुआ है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि आज मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। समय दाऊद का था, अच्छा समय दाऊद का था, पूरा बॉलीवुड कांपता था। अच्छा। समय दाऊद का था और पूरा बॉलीवुड कांपता था। आज वो समय नहीं रहा अच्छा। कि मुझे काम दिलाओ। आज कोई उनकी मर्जी। आप देखो, आमिर खान, शाहरुख खान, गरीब खान, आमिर खान, सारे हैं, सारे फिल्में बना रहे हैं, सारे काम ले रहे हैं। आमिर खान, उसके बाद जावेद अख्तर, सब गाने लिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। भैया आपको क्यों काम नहीं मिला? शायद आपका लक खराब चल रहा है या आपका समय खराब चल रहा है, इस वजह से ये यहाँ। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान साहब हैं। उन्होंने कई ऐसे गाने गाए जो आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी में बजाया जाता है। पूरा भारत उनको सलाम भी करता है क्योंकि वो टैलेंटेड व्यक्ति हैं। उनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल किया गया। मैं फिर क्या कह रहा हूं, जब कोई बीच में आता है नया ना, तो समय के अनुसार चलता है, ये नहीं कि उसी के उससे चलता रहे। अमिताभ बच्चन जी हमारे कई टाइम पे बड़े जबरदस्त हुआ करते, महानायक, आपको पता होगा जी। आज महानायक सिर्फ कहे जाते हैं, पर वो बात नहीं रह गई। अच्छा। देखो, उम्र का भी तगज्जुब होता है, उम्र जैसे होता है। तो आमिर खान का, ये इनका जो ए.आर. रहमान का वो समय था और चला। अब समय शायद किसी और का आ गया है। अनिल जी, आप कह रहे हैं ए.आर. रहमान कहीं जल तो नहीं रहे हैं अपने नए नए कलाकारों से जो यंगस्टर्स आ रहे हैं? आप एक चीज बताओ, नया कलाकार इतना बढ़िया हमारा बिहार का शेर एक आया था, आज उसे मिट्टी में मिला दिया, उसे धूल में मिला दिया। और कब कहते हैं ना, उड़ते हुए चिड़िया के परिंदे काट दो तो वो उड़ कैसे पाएगा। तो ये अपने आगे किसी को चलने नहीं देते थे। हाँ, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं मैं, अनिल राठौर बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे होता था बॉलीवुड में। आज इनको पता लग रही है कि सनातनी लोग किस तरफ दौड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रियलिटी पे ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं कि किसके मूवी में कितना दम है। आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, अभी आई थी धुरंधर, गजब चल के गई है। और मेरी बात सुनो, और अभी फिर आ रही है बॉर्डर 2, अच्छा। मचा देगी तहलका, मच जाएगा हल्ला, देखना सलीम हाल के आगे मचा देगी बवंडर, क्योंकि आ रही है गदर, सॉरी बॉर्डर 2। ए.आर. रहमान साहब के गाने हम भी सुनते हैं, पूरा देश सुनता है क्योंकि देशभक्ति वाले गाने बजाते हैं। कौन से देशभक्ति वाले साहब? वंदे मातरम हो गए, माँ तुझे सलाम। क्या गाने का? हाँ, गाने का पैसे नहीं लिए क्या वो? बिल्कुल लिए होंगे। कितने बार इनके इंस्टा स्टोरी हो या तो फिर कितने ऐसे न्यूज चैनल्स जिन पे ये देश के समर्थन में कभी भी बात किया हो? हाँ, कितने ऐसे बयान है ये जो देश के समर्थन में अभी पहले कुछ ही महीना हुआ ना, पहलगाम अटैक हुआ था, 6 महीने, क्या 7 समर्थन में आए थे क्या? हाँ। वहाँ जिन पे अटैक हुआ था उन परिवारों के समर्थन में कितने शब्द लिखे हैं बताइए जरा हमको। आप देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। हाँ। कितने बार इन्होंने देशभक्ति का सबूत दिया है? ऑस्कर अवार्ड विजेता है, देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। क्या उन्होंने गा दिया और ऑस्कर मिल गया? सनातनियों का देन है। अगर सनातनी उनके गाने नहीं सुनते ना, तो आज वो जिस कबाड़ से ये लोग निकलते हैं ना, जिस पंचर की दुकान से, उसी पंचर की दुकान पे ये भी बैठे होते। अच्छा। आप किस ए.आर. रहमान की बात कर रहे हैं? सर, आपके नाम से मैं पहली बार नाम सुना इसका, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान को आप नहीं जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं जानता हूँ पवन सिंह को। पवन सिंह के सामने है क्या कोई कुछ? ए.आर. रहमान, लेकिन ये क्यों कहते हैं कि मुझे जो है बॉयकॉट किया जा रहा है बॉलीवुड से, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे काम नहीं दिया जा रहा है? कौन बाइकआउट कर रहा है साहब? हाँ, वो कह रहे हैं मुस्लिमों को जो है कहीं ना कहीं। अरे सुन लीजिए साहब, बोलिए। वहाँ पे मुस्लिमों का कोई बाइकआउट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आज भी जो 3 स्टार कहते हैं ना लोग, हाँ। किंग खान, हाँ। सलमान हो, आमिर हो या तो फिर ये हो शाहरुख खान हो, हाँ। आज भी उच्च ओहदे पे वही बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और देन किसकी है? तो यहाँ के हिंदुओं का देन है। अच्छा। अरे ये वही लोग हैं साहब जो अब कभी भगवान को नचा देते हैं, कभी इंसानी रूप में भगवान को कोई ऐसा वैसा कपड़ा पहनाकर उन पे FIR करवा देते हैं। अरे तो ये वही बॉलीवुड हो ना, इनका तो पहले से बाइकआउट होना चाहिए था जब सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ था। और वो मौत हुआ नहीं था, उनको मरवाया गया था। और उस समय से अभी तक मेरे अंदर वो जो ज्वाला है ना फट रहा। मैं तो चाहता हूँ इन लोग का किसी ना किसी का तो ऐसा इस तरीके का मौत हो, लेकिन तब तो पता चलेगा। लेकिन सर, ए.आर. रहमान के बयान के बाद कई सारे ऐसे मुसलमान कलाकार जो है बॉलीवुड में, उन्होंने भी समर्थन दिया है कि ऐसी नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जैसे जावेद अख्तर ने कहा मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, शान ने भी कहा मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। कंगना रनौत खुलकर सामने आई, कह रही है कि मैं आपसे मिलने गई तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। सर अभी एक साउथ इंडियन एक्टर है, और एक्टर भी हैं वो और राइटर भी हैं, ठीक है। तो वो अभी कुछ दिन
दिन पहले PS2 करके जो मूवी आया था ना, उनका जब वो स्क्रिप्ट दिखाने गए थे तो सॉन्ग का, तो उन्होंने उनकी माँ जो A.R. रहमान की जो माँ है, उन्होंने क्या बोला था कि ये हम इस्लाम को मानते हैं, पहले आप अपना तिलक मिटाइए, उसके बाद मेरे घर में प्रवेश करिए। अरे बाप। ठीक है ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हिंदुस्तान में हुआ ये हिंदुस्तान, और ये वही बॉलीवुड जिसको ये बदनाम कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पे जब से 2014 से हिंदू जगह हैं, तो हम मुसलमान जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके पास काम नहीं आता, उनको काम नहीं दिया जा रहा। इसमें गलत क्या? अगर वो उनकी ये उनकी ये मान्यता है कि कोई तिलकधारी मेरे घर में नहीं प्रवेश करेगा, तो उन्होंने क्या दिया? मतलब काम भी हम ही से लोगो और हम ही बदनाम करोगे। हलाला तुम्हारे घर में हो रहा है और बोल दोगे सनातन वाला कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा सर। हमारा पैसा खाकर हमारे विरोध में जाओगे, जहां मिलोगे वहां जूता खाओगे, सीधी सी बात है। तो इन लोग का तो पहले से बाइकआउट होना चाहिए, अब जाकर कर रहे। अगर लेट से भी सनातनी जागा है ना, तो सिर्फ A.R. रहमान का नहीं, शाहरुख का भी बाइकआउट होना चाहिए, सलमान का भी बाइकआउट होना चाहिए, आमिर का भी होना चाहिए। जितने भी ये दल्ले बैठे पड़े हैं, अभी जो फैजो तैजू जो भी तैयार हो रहा है, इन सब का अभी से बाइकआउट करो, नहीं तो आने वाले समय में भी जिस तरीके से सुन लीजिए, जिस तरीके से ये नग्न परोसे है ना हमारे देश में, ये जो आजकल की लड़कियां जो क्लब बार में जा रही, इन्हीं लोगों से तो प्रेरणा लिया है इन लोगों ने। जो आजकल लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, आप शाहरुख फैलाने वाले कौन है? एक आप शाहरुख सलमान की बात कर रहे हैं, पूरा देश तो उनको पूजता है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, करोड़ों में उनकी फैन फॉलोइंग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या बात कर रहे हैं? फोटो रखता है कोई दरवाजे के क्या? अंदर। क्या बात कर रहे हैं? अभी भगवान है क्या ये? लोग साला कहते हैं- दल्ला एक नंबर का आतंकवादी है। क्या बात कर रहे हैं आप भी? आप कैसे कर रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर आतंकवादी? सुन लीजिए, कैसे कर? 2009 का घटना याद है ना आपको? हाँ। जब पाकिस्तान आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा था, 100 करोड़ फंडिंग किया था, आपको याद है या नहीं है? भूल गए? तो आतंकवादी ऐसे लोगों को नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो कितने बार ये ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कितने बार है? हमारे आर्मी के समर्थन में इन्होंने कितने बार बोला? अभी गलवान आ रहा है ना इसका मूवी, इससे पहले गलवान के बारे में ये कितने बार बात किया? अगर ये देशभक्ति मूवी भी निकालता है ना सर, तो इसके लिए भी पैसा लेता है, ना कि इन्होंने देशभक्ति जाकर किसी चैनल पे या किसी भी ग्राउंड लेवल पे किसी भी गरीब बच्चे या किसी भी गरीब परिवार को इन्होंने देशभक्ति के रूप में कुछ समर्थन दिया हो या कुछ आर्थिक स्थिति उसकी सही की हो। अभी जो आपने आतंकवादी कहा बॉलीवुड के लोगों पर, आपको नहीं लगता आपने बहुत गलत शब्द का? इससे तमाम लोग जो है उनके फैन है वो आपसे भी नाराज हो सकते हैं। घंटा होने दो, उसको देख लेंगे। नाराज होके क्या करेंगे? 4 केस चल रहा है, 5वां केस लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, कैसे आपको डर नहीं लगता किसी चीज से? बिल्कुल भी नहीं डर लगता। सच को सच बोलने में क्या डर साहब? सच को सच अगर बताया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर जिसको बुरा लग रहा है वो आतंकवादी है, बात खत्म। अगर मैं आपको चोर बोलाऊं, आप चोर होंगे, तभी तो आपको आपके अंदर जलन होगी, या तो मेरे प्रति द्वेष आपके अंदर आएगा। अगर आप चोर नहीं है, आप आतंकवादी नहीं है, तो मेरे शब्दों से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर दिक्कत हो रही तो मैं मानता हूँ आप भी आतंकवादी है। सीधी भाषा में एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या हम जैसे लोगों को इस बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या देश के साथ चलना चाहिए कि बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान हो रहा है? हम लोगों को ना अपने देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इन दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, दोनों चीजों के बारे में जानने का अधिकार है। लोग इन दोनों चीजों को बारे में जाने कि 2014 से पहले यही बॉलीवुड कुछ नहीं बोलता था। अच्छा, आतंकवाद पर दाऊद गैंग बॉलीवुड में चलता था साहब। 2014 के बाद ना दाऊद खोक रहा है और ना दाऊद की ये गुर्गे जो सलमान, शाहरुख और आमिर है, ना ये खोक पा रहे हैं। तो अब किस बॉलीवुड की बात करें जो 2014 से पहले बात परोसता था, आज वही बॉलीवुड कह रहा है कि हमें हिंदू समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो हिंदू तो जग गया ना, अब इनको सोने की वक्त आ गया। अब ये सोएंगे साके कब्र में सोएंगे, कब्र में नहीं सोएंगे, कब्र से खोद कर जला हम, बात खत्म। ना जन्नत ना 72 दोनों में कुछ नहीं।